नमस्कार, मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर अकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज जो हमारी क्लास है वो हमारा चैप्टर चल रहा था मैथ में परसेंटेज, और परसेंटेज में आज हमारी क्लास नंबर 9 है। क्लास नंबर 9 आज हमारी शुरुआत होने वाली है। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज परसेंटेज में हमारी 9वीं क्लास है, तो कितना अच्छा कंटेंट लेकर आ रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और आपने 8 क्लास में कंटेंट देख भी लिया होगा, बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने लेकर पेश हो रहा हूँ। तो मेरे भाई और बहनों, जिस भाई या बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो प्यारे विद्यार्थियों, टाइम को ज़्यादा ज़ाया ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के मध्य एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले तथा डाले गए मतों में से 120 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को मतदाता सूची के 41% मतदाताओं के मत मिले। इस प्रकार उसे अपने प्रतिद्वंदी से 520 मत अधिक मिले। तदनुसार हारने वाले उम्मीदवार की कुल डाले गए मतों के कितने प्रतिशत मत मिले। प्यारे विद्यार्थियों, मतों की संख्या नहीं पूछ रहा, कितने प्रतिशत मत मिले। क्वेश्चन में यहां आकर एकदम दम आ गया। तो देखते हैं क्लास को अब बड़े अच्छे कंटेंट के साथ, बड़े अच्छे ट्रिक के साथ, बहुत आसान तरीके के साथ समझाने वाला हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्या करना होगा, देखिए पहले मैं आपको एक इसका जो वास्तव में इसका मेथड बनता है एक बार इसे बता देता हूँ। दो उम्मीदवारों के मध्य एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। मान लेते हैं कि अगर टोटल मतदाता सूची में वोटर लिस्ट में नाम थे 100x, कितने 100x, 20% ने नहीं डाले तो कितने परसेंटों ने वोट डाले होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, 80% ने वोट डाले होंगे। कितने परसेंटों ने? 80% ने। डाले गए मतों में से 120 मत अवैध घोषित हो गए। कितने? 120 अवैध घोषित हो गए। इसका मतलब 120 अवैध घोषित हो गए। 80x में से 120 घटा सकते हैं आप। क्या करोगे? 80x में से 120 आप घटा दें, यानी डाले गए में से इतने माइनस कर दिए तो सही कितने बचे। फिर आगे बोला, जीतने वाले उम्मीदवार को मतदाता सूची का 41%, मतदाता सूची कितनी थी 100x, उसका भी 41%। तो प्यारे विद्यार्थियों, 41% होगा 41x। फिर कह रहा है इस प्रकार अपने प्रतिद्वंदी को, अब एक को 41% टोटल मिले, कितने हैं टोटल पड़े, कितने हैं वोट 80x, 80x में से 41 निकाल दें तो प्यारे विद्यार्थियों कितना बचा 39x। कितना बचा 39x। इस प्रकार उसे अपने प्रतिद्वंदी को 520 मतों अधिक मिले। देखना कितने अधिक मिलने प्यारे विद्यार्थियों, 520। कितने? 520। अगर उसके हिसाब से 520 हैं, लेकिन ये जो डाले गए हैं जो 120 खराब हुए, इन डालों में से एक को इतने मिल गए तो दूसरे को 120। 120 यहाँ माइनस भी तो हुए होंगे, क्योंकि 100 में से 80 डले, जो वोट डले उनमें से एक को कुल मतदाताओं का 41% मिला, तो दूसरे को 80 में से 41 घटाएंगे 39x, और जो खराब हुए वो माइनस। अब आप देखें कितने परसेंट ज़्यादा मिल रहे हैं, यानी 2x ज़्यादा मिल रहे हैं बराबर। यहाँ देखें तो यहाँ से अगर हम घटाएंगे, ऐसा भी कर सकते हैं आप इन्हें कि 2x और यहाँ प्लस कितना है 120 बराबर किसके है 520 के। तो प्लस की संख्या प्यारे विद्यार्थियों इधर लेकर आएंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस की संख्या परिवर्तन होगा, तो माइनस की संख्या में परिवर्तन होगा, कितना बचेगा 400। 2 से काटेंगे तो x बराबर प्यारे विद्यार्थियों 200। कितना आया? x बराबर 200। जब x का मान 200 आ गया तो आप एक बात देखें, उसने कहा हारने वाले उम्मीदवार की कुल डाले गए मतों के कितने प्रतिशत मत मिले। हारने वाले को, हार कौन सा रहा? ये विद्यार्थी यानी ये उम्मीदवार। x का मान 200 है
तो 39x का मान कितना होगा? 39 दूनी 78, कितना होगा? 78। 7800 में से 120 घटाएंगे तो प्यारे विद्यार्थियों 7680 बचेगा। कितना बचेगा? 7680। तो हारने वाले को 7680 मिले। कितने मिले? 7680 मिले। किस में से? उसने कहा डाले गए मतों के, और डाले कितने गए थे? 80x। कितने डाले गए थे? क्योंकि 100 में से 20 तो डालने नहीं गए, डालने कितने गए? 80x, और x का मान आ रहा 200, तो 80 की 200 में गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, तो कितना आया? 16000। यानी हारने वाले को मिले 7680। 7680 जो मिले हैं कितने में से मिले हैं? 16000 में से। और परसेंट हमसे पूछा है, परसेंट बताने के लिए 100 पर कितना। और आप इसके बाद कैलकुलेशन कर ही सकते हैं बहुत अच्छे तरीके के साथ। 1 2 3 1 2 3 और भी काट लें। 16 से 16 चौका 64, 12 बचा, 16 अट्ठे 128। तो प्यारे विद्यार्थियों कितना आया? 48%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये मैंने आपको बताया है इसका जो वास्तविक जो इसका कॉन्सेप्ट बनता है, जो इसका मेथड है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है एग्जाम में। एग्जाम में तो आपको बिल्कुल एकदम पेन फ्री करना है। क्या करना है? एकदम पेन फ्री करना है। और मैंने अब से पहले भी ऐसे क्वेश्चन कराए होंगे। जिस टाइम चुनाव वाली कंडीशन चल रही थी उस स्थिति में मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था। लेकिन मैं इसलिए आज की क्लास में इसको लेकर आया हूं क्योंकि बार बार क्वेश्चन बहुत अच्छा है, CGL में पूछा जाने वाला बार बार का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आज की क्लास में इसको एडॉप्ट कर लिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए इसका सेकंड मेथड क्या बनता है। सेकंड तरीका कॉन्सेप्ट क्या है? दो उम्मीदवारों के मध्य चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। मान लेते हैं टोटल कितने हैं? 100 में से अगर 20 डालने नहीं गए तो डालने कितने गए होंगे? 80। कितने डालने गए होंगे? 80। और जितने भी खराब हो जाए, बस एक ही बात याद रखना, इस बात को हमेशा दिमाग में बैठा लो कि जितने से हार जीत होगी, जितने अधिक या कम होंगे उसमें से घटा दो। 520 में से 120 घटाने हैं, हमेशा ये बात फिक्स है बिल्कुल। तो कितने बचेंगे? 400 बचेंगे। इस प्रकार उसे अपने प्रतिद्वंदी से 520 मत अधिक मिले, तो 520 में से 120 घटाएंगे 400, और एक को मिलने हैं 41%, तो 80 में से एक को 41 निकालेंगे तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 39 मिलेंगे। देखना कै पॉइंटों से जीत रहा है? 2 पॉइंटों से। और मैंने कहा इनका डिफरेंस कितना है? 400। तो 400 कै पॉइंट का मान है? 2 पॉइंट का मान। तो 2 से काट दे, 1 पॉइंट का मान कितना है प्यारे विद्यार्थियों? 200। कितना आया? 200। जब 1 पॉइंट का मान 200 आ गया तो अगर आप यहां गुणा करना चाहो तो गुणा कर दीजिए कि अगर पूछे मतदाता सूची में टोटल कितने वोट थे? 20,000 वोट थे। कितने वोट थे? 20,000। लेकिन हमसे कह रहा हारने वाले उम्मीदवार की कुल संख्या डाले गए मतों के कितने % है। तो आप एक बात देखिए, 1 पॉइंट का मान 200 है, डाले कितने गए? 80 पॉइंट डाले गए, और 1 पॉइंट का मान 200 है, तो गुणा करोगे तो गुणा करके कितना आएगा? 16,000। 16,000 वोट डाले गए और एक को कितने मिलने हैं? 39। तो 39 में 20 के 39 में गुणा करोगे आप 200 की, 200 दूनी यानी 39 दूनी 7800। कितना? 7800। 7800 में खराब कितने हुए थे? 120। तो 120 माइनस करोगे तो प्यारे विद्यार्थियों कितना आएगा? 7680। 7680 वोट मिले किस में से? 16,000 में से। परसेंट में आप चेंज कर ही सकते हैं कि 7680 वोट मिले। 7680 वोट मिले कितने में से? 16,000 में से। और परसेंट बताने के लिए 100 पर कितना? 1 2 3 1 2 3 16 चौका 64, 12 बचा, 128 होगा, 16 अट्ठे 128। तो प्यारे विद्यार्थियों कितना आया? 48%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो जल्दी नोट कीजिए, आप इस तरीके से करना, इससे करना मत कोई भी। मैंने आपको ये सिर्फ मेथड समझाया है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझाया है, आपको करना इस तरीके से। क्लियर है?
चले आगे की तरफ। देखिए सेकंड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार दीपक और प्रवीण थे। चुनाव अभियान के दौरान 40% मतदाताओं ने दीपक के लिए मतदान करने का वादा किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शेष ने प्रवीण के लिए, हालांकि चुनाव के दिन 15%, कितना 15% मतदाताओं ने दीपक को वोट देने से अपने वादे से पलट गए और अपना वोट प्रवीण को दे दिया। 25% मतदाता ने प्रवीण को अपने वोट देने के वादे से पलट गए और अपना वोट दीपक को दे दिया। मान ले दीपक को 4004 वोट से हार गया तो मतदाता की कुल संख्या क्या थी? प्यारे विद्यार्थियों, कितना अच्छा क्वेश्चन है। और ये तो वास्तविक बात आ गई कि जब चुनाव वाले दिन कुछ वोटर पलट जाते हैं। क्या है? जब वो चुनाव वाले दिन जब वोट डालने जाते हैं तो कुछ लोग अपना वादा खिलाफी कर देते हैं। ये वही बात है कि अपना वोट देने का जो वादा किया था वो वादे से पलट गए। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करना होगा। उसने कहा दीपक और प्रवीण 40% मतदाताओं ने दीपक के लिए मतदान करने का वादा किया। कितने परसेंट? 40%। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर यहाँ 40% दीपक लेगा तो 60% कौन लेगा? प्रवीण। कौन लेगा? प्रवीण। अब ये प्रवीण जो लेगा, आप इसका यही रेशियो बना लें, 20 दूनी 40 और 20 दिया 60। आप परसेंट से परसेंट काट ही सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर टोटल वोट 5 थी, 5 में से दीपक को 2 मिलेंगी तो प्रवीण को 3 मिलेंगे। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इनका परसेंट निकालोगे तो परसेंट निकालने में यहां दशमलव आएगा। क्या आएगा? दशमलव आएगा। और दशमलव से आप बचने के लिए आप इनके आगे 0 लगा दो। क्या लगा दे? 0 लगा दे। मैं आपसे कहूं 2 0 इसके आगे बढ़ा दो, 2 0 इसके आगे लगा दो। 200 वोट दीपक को मिलेंगे, 300 वोट प्रवीण। यानी 200 वोट दीपक और 300 वोट प्रवीण। इन्होंने वादा किया। अब इतनी मिलनी थी। फिर कह रहा है चुनाव के दिन 15% मतदाताओं ने दीपक को वोट देने से अपने वादे से पलट गए। 15% पलट गए। दीपक को कितनी वोट मिलनी थी? 200। 200 में से 15% तो पलट गए भैया। तो आप जानते हैं 200 का 15% 30 निकल कर आएगा। 200 का 15%, 15 दूनी 30। इसका मतलब 30 लोगों ने वादा खिलाफी कर दिया, तो 30 वैल्यू घटा दे। चलो, अगर वो 30 ने इसको ना देकर वो वोट इसको दे दिया तो इसका मतलब इसमें प्लस हो गए। इसके आगे देखो पलट गए और अपना वोट प्रवीण को दे दिया। यानी यहां वोट ना देकर इन 30 वोटरों ने वो 30 वोट यहां डाल दिए गए। 25% मतदाता प्रवीण को अपना वोट देने के वादे से पलट गए और अपना वोट दीपक को दे दिया। 25% लोग ऐसे हैं जो प्रवीण को देने का वादा किया था लेकिन उन्होंने नहीं दिया, पलट गए। तो 300 का अगर 25% निकालोगे तो प्यारे विद्यार्थियों निकल कर आएगा 75। कितना आएगा? 75। 25 दिया 75। तो 75 वोटर यहां इन्होंने वादा खिलाफी कर दिया 75 वोटरों ने। लेकिन देना उनको यहां था, यहां ना देकर उन्होंने किसको दे दिया? दीपक को वोट दे दिया। अब आप देखिए 200 में से 30 वोट कम हो गई और 75 वोट बढ़ गई। तो प्यारे विद्यार्थियों टोटल आखिर मिली कितनी वोट? 245। आप यहां देखें 300 में 30 जुड़ गए, 330, 75 कम हो गए, तो यहां कितना बचेगा? 30 माइनस 45, यानी कि यहां 255। कितना बचेगा? 255। अब आप देखें
दीपक को कितनी मिलनी है? 245। प्रवीण को कितनी मिलनी है? 255। कितनी एक्स्ट्रा वोट मिलनी है? 10 वोट एक्स्ट्रा मिलनी है। अपना वोट दीपक को दे दिया। मान लें दीपक को 4004 वोट से हार गया। दीपक हार गया 4004 वोटों से। हम देखें कितने वोटों से हारा भैया? 10 पॉइंटों से हारा। तो 10 पॉइंट का मान 4004। तो मतदाता सूची में कुल संख्या हमने कितनी मानी थी? 300 और 200, तो संख्या मानी थी 500। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? आप कैलकुलेशन करोगे 0 से 0, गुणा कर लें 0, 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 0 0 2 का 2, 5 0 0 5 चौक 20। क्लियर है? आप देखें ऑप्शन दिखाई दे रहा आपको 2,02,000। ऑप्शंस फर्स्ट, ऑप्शंस ए इज द राइट आंसर। ऑप्शंस ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल आप प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चले। और मैं भी जल्दी ही फिर एक नई क्लास और शुरुआत करने जा रहा हूं जो जीएस की होगी। बहुत अच्छा कंटेंट तैयार किया जा रहा है आपके लिए। चलें आगे की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, राजू, रवि और अशोक ने चुनाव लड़ा, 5% वोट अवैध घोषित हो गए। राजू, रवि, अशोक, तीनों ने चुनाव लड़ा, 5% अवैध हो गए। यानी अगर टोटल वोट 100 थी, 100 में से कोई भी परसेंट अपने आप में वैल्यू 100% होती है। 100 में से जब कोई भी अपने आप वैल्यू अपने आप में 100% होती है, 5% खराब होगी तो सही 95 बची होंगी। चलो, राजू को कुल मत, कुल तो 100 है, 100 में से 30% मिल गए। कुल तो 100 है, 100 में से राजू को कितने मिल गए? 30 मिल गए। रवि को कुल का 32, कुल तो 100 है, 100 का 32% 32 से आएगा, तो रवि को कितने मिल गए? 32। राजू को 30, रवि को 32। टोटल पड़े कितने थे? तो प्यारे विद्यार्थियों 100 तो टोटल थे, उसमें से 5% खराब हो गए, तो पड़े तो टोटल 95 थे। अब एक को 30 मिल गए, एक को 32 मिल गए। अब मिल दोनों कितने गए? 62। अगर इन दोनों को 62 मिल गए तो तीसरे को कितने मिले? तीसरे को कितने मिले? 33। तो अशोक को कितने वोट मिले? 33 वोट। क्लियर है? जीतने वाले को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5136 अधिक मत प्राप्त हुए। जीतने वाले को सबसे कम से, तो देखना ये इस वाले व्यक्ति से कितने अधिक मत मिले। देखना इस सबसे कम इसको मिलने, कैब पॉइंट ज्यादा है 3, और सवाल में कितना दिया है? 5136। 5136 ज्यादा है ना, हमारे हिसाब से 3 पॉइंट ज्यादा है। मतों की कुल संख्या, कुल कितनी है संख्या? 100। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? काट लें, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 जीरो की 2 जीरो, 1,71,200, 1,71,200 वोट पड़े। ऑप्शंस 1,71,200। ऑप्शंस सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। कोई भी अगर मिस्टेक है, आपको लग रहा है कोई बात समझ में नहीं आई, प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दीजिए, मैं आपका कमेंट बिल्कुल जरूर पढ़ूंगा। कोई भी कहीं भी समस्या होगी दोबारा मैं बताऊंगा। दोबारा क्या, अगर 10 बार भी बताना पड़ जाए तो बिल्कुल बताकर चलूंगा।
चले आगे की तरफ। देखिए 3 उम्मीदवार, अभी तक आपने 2 उम्मीदवार के क्वेश्चन पढ़ रखे होंगे, देख लो मैं 3 उम्मीदवार के क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। 3 उम्मीदवार एक चुनाव में भाग ले रहे थे। तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल मतों का 16.67% मत प्राप्त हुआ। आप जानते हैं 6-7% अगर जब भी ये इस तरीके से होता है तो इसका मतलब ये होता है 16 से ही 2/3%। क्या होता है इसका मतलब? 16 से ही 2/3%। तो आप देखिए तीसरे स्थान पर रहने वाले को 16.67%, 16.67% को हम क्या कहेंगे? 16 से ही 2/3। और 16 से ही 2/3 का फ्रैक्शन क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? 16 से ही 2/3 का फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में अगर हम चेंज करें तो कितना आएगा? 1/6। कितना आएगा? 1/6। पहला उम्मीदवार, दूसरा उम्मीदवार, तीसरा उम्मीदवार। उसने कहा तीसरे स्थान पर, तो टोटल वोट हम मानते हैं ओरिजिनल वैल्यू, वास्तविक संख्या जिसे हम मूल संख्या कहते हैं। इसका मतलब टोटल वोट 6 पड़े, 6 में से तीसरे को कितने मिलने? 1 वोट। कितने मिलने? 1 वोट। अब कह रहा जबकि विजेता को कुल मतों का 50%, कुल कितने माने हमने? 6, 6 का 50% 1/2, 6 का 50%, 50% का मान 1/2 होता, और 6 का 1/2 कितना आएगा? 3। तो विजेता कौन है? उसको कितने मिले? 3। अब एक बात बताएं, 3 इसे मिल गए, 1 इसे मिल गए, 4, तो बाकी बचे कितने वोट? 2 वोट। क्लियर? यदि उपविजेता एवं तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार में मतों का अंतर 21,000 है, उपविजेता कौन है? ये, और तीसरे स्थान पर उम्मीदवार ये, इनका अंतर उसने दे रखा 21,000। कितना दे रखा प्यारे विद्यार्थियों? 21,000। हमारे हिसाब से अंतर कितना आ रहा प्यारे विद्यार्थियों? 1। हमसे पूछा कुल कितने मत प्राप्त हुए, कुल कितने थे? हमने कितने माने थे? 6। 21 छिक्का 126। अब कह रहा तो विजेता को, प्यारे विद्यार्थी विजेता क्या कितने पॉइंट है? 3। विजेता को 3 पॉइंट, 21 थी 63, यानी 63,000 उसको वोट मिले। ऑप्शंस ए इज द राइट आंसर। ऑप्शंस ए इज द राइट आंसर। जल्दी नोट करें। कर लिया मेरे भाई और बहनों और प्यारे साथियों? चलिए क्वेश्चन नंबर 5। एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है, यानी एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए? 35%। यदि वह 210 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 19 अंकों से फेल हो गया, 210 लाकर फेल हो गया, कितने से? 19 अंकों से। अगर ये 19 अंक हम जोड़ दें पास हो जाता, कितने पर? 229 पर। 229 पर पास हो जाएगा, अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो परीक्षा में अधिकतम कितने अंक है? देखो पास हो जाएगा 229 पर, 229 पर अगर वो पास हो जाएगा स्टूडेंट, तो पास होने के लिए कितने परसेंट होता है? 35%। और फुल परसेंट कितना होता है प्यारे विद्यार्थियों? 100। क्लियर है? कितने परसेंट होता? 100। पाँच 7 35, 5 से 20 और 7 21, 1 बचा।
पॉइंटों में कट रहा है, पॉइंटों में, ऑप्शन में भी ना। तो आप इसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, इस 19 को आप लिख लें 24। कितना लिख लें? 24। या 24 ना करके आप इसे 14 कर लें। अब सही ऑप्शन मैच करेगा। कितना करना? 14। तो देखिए अगर 14 करोगे अब सही मैच करेगा क्वेश्चन। एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 35% चाहिए। वो स्टूडेंट 210 लेकर आ गया और 14 अंकों से फेल हो गया। अगर वो 14 और ले आता तो 224 पे क्या हो जाता? पास। क्या हो जाता? पास। 224 अंक पे पास हो जाएगा। पास होने के लिए परसेंट दे रखा है 35 और परसेंट अधिकतम कितना होता है? 100। 5 सत्ते 35, 5 से 20 बार, 7 से 7 तिया 21, 1 बचा 7 दूनी 14, 32 दूनी 64 और 0 की 0। तो राइट आंसर आएगा डी, ऑप्शंस डी। तो ये आप इसको 19 की जगह आपको क्या करना है? 14। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आ गया ना अच्छे से समझ में? चलिए, एक छात्र 20% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। अगर मैं आपसे कहूं 20% लाकर भी 40 से फेल, अगर और ज्यादा ले आता 40 जोड़ दें तो पास हो जाएगा। चलो, जबकि एक अन्य छात्र 32% अंक ला रहा है। 32% अंक, न्यूनतम आवश्यक अंकों से 47 अंक ज्यादा, तो ज्यादा को घटा दो। इसका मतलब ये जितने ज्यादा उसको घटा दिया पास हो जाएगा। ये पास की वैल्यू, ये पास की वैल्यू, इसलिए हमने दोनों कर दिया बराबर। अब आप देखिए परसेंट वाली वैल्यू को एक तरफ कर लें। 20 में से 32 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा? 12%। और ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस इधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 7 4 दूनी 8, 40 अंक और 47 अंक। ठीक है, देख लेते हैं, चलो जो भी आता है। इसमें अंक क्या हो सकता है? 47। 1% बराबर 87/12 और टोटल होता कितना है परसेंट? 100। 2 की 12, 2 से 50 बार, 2 तिया 6, 2 से 25 बार। ठीक है, 29 तिया 87, 25 निम्मा 225 का 5, 25 निम्मा 225 का 5 हासिल 22, 25 दूनी 50, 50 और 22, 50 और 22 72। कितना आएगा? 72। तो कितना राइट आंसर? 725। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्यारे विद्यार्थियों, आप ऐसा करना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं। एक इसका दूसरा तरीका और है। एक विद्यार्थी 20% अंक लाकर 40 अंकों से फेल हो गया। क्या हो गया? 40 अंकों से फेल हो गया। एक दूसरा विद्यार्थी है जो 32% अंक लाता है और पास होने से भी अंक 47 अंक ज़्यादा लेकर आता है, यानी पास हो जाता है। क्या हो जाता है? पास हो जाता है। इसके बाद आपको क्या करना होगा? हमेशा परसेंट का तो अंतर ही करना है प्यारे विद्यार्थियों। क्या करना है? परसेंट का तो हमेशा अंतर ही करना है। अगर दोनों एक जैसी कंडीशन हो, दोनों फेल हो तो घटाना है, दोनों पास हो तो भी घटाना है, एक फेल और एक पास हो तो दोनों को जोड़ना है। तो जोड़कर कितना हो गया? 87।
कितना हो गया 87। अगर आप काटना चाहें 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, यानी 1% का मान आ गया 4 एकम 4। 4 से अगर यहाँ देखें 29/4, 1% का मान 29/4। हमसे पूछ रहा परीक्षा में अधिकतम अंक, अधिकतम परसेंट कितना होता है 100। 1% का मान 29/4 है, तो परसेंट कितना होता है प्यारे विद्यार्थियों 100। 100 4 से काटेंगे 25 बार और 25 की गुणा करोगे तो गुणा करके आएगा 725। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कर सकते हैं आप, सभी कर सकते हैं, चाहे आप ऐसा करना चाहें ऐसा कर लें, ऐसा करना चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, कोई से भी तरीके से आप कर सकते हैं। चलें देखिए, गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। देखिए अगर आप ऐसा करना चाहें 50% अंक प्राप्त किए और 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, तो अगर 50 जोड़ दें पास हो जाएगी। 45% अंक प्राप्त किए और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 25 अंक ज़्यादा मिले, ज़्यादा को घटा दें 25, ज़्यादा वाली वैल्यू को घटा दिया पास हो गया। कम वाली वैल्यू जितने फेल हो रहा उसे अगर ले आता तो पास हो जाता। ये पास की वैल्यू और ये पास की वैल्यू दोनों एक जैसी हैं। 45 और 30 दोनों को घटाएंगे 15%, 15% बराबर 45, ये 50 इधर आएगा जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 75। कितना 75। 15 एकम 15 और 15 5 75। 1% का मान 5 अंक है, 1% का मान 5 अंक। तो हमसे कह रहा 64 अंक प्राप्त, 64% अंक प्राप्त करने वाले को विमल को कितने अंक मिले। 1% का मान 5 अंक है, तो प्यारे विद्यार्थियों 64% का मान कितना होगा 6 पंजे 30, 4 पंजे 20, तो कितना आएगा 320। 320 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर आप ऐसा भी नहीं करना चाहते कि भैया हमें तो दूसरा तरीका अच्छा लगता है, तो आप इससे कर लीजिए कि एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले जो फेल हो जाता है 50 अंक से। क्या हो जाता फेल। दूसरे विद्यार्थी को 45% अंक मिले जो पास हो जाता है और कितने ज़्यादा लेकर आता है, ये ज़्यादा लेकर आता है 25 अंक। कितने 25 अंक। तो प्यारे विद्यार्थियों क्या करना होगा, मैंने आपको बता ही रखा है। अगर यहाँ तो हमेशा अंतर ही करना है, तो कितना आया 15%। दोनों कंडीशन एक जैसी हैं तो घटा दें, अलग अलग हैं तो जोड़ दें। दोनों पास पास है तो घटा दें, दोनों फेल फेल है तो भी घटा दें, और एक पास और एक फेल है तो दोनों को जोड़ दें। जोड़ के कितना आया 75 अंक। कितना आया प्यारे विद्यार्थियों 75 अंक। 15 5 75। 1% का मान कितने अंक है प्यारे विद्यार्थियों, 1% का मान 5 अंक। 1% का मान 5 अंक। उसने कहा 64% का मान, जब 1% का मान 5 अंक है तो 64% का मान क्या होगा, एक % का मान 5 अंक है तो 64% का मान क्या होगा। 4 पंजे 20 की 0, 6 पंजे 30 और 2 32, कितना होगा 320। कितने प्यारे विद्यार्थियों 320 होगा। क्लियर है। चलें फिर आगे की तरफ। चलिए एक 140 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी ने पहले 80 प्रश्नों में से 70% का सही उत्तर दिया। यानी 80 प्रश्नों में 70% का, 80 प्रश्न थे उनमें से 70% का सही जवाब दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों सही कितने प्रश्नों का जवाब दिया उसने, सही जवाब दिया 56। कितने 56।
परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए टोटल प्रश्न कितने हैं? 140। 140 में से 60% अंक प्राप्त करने हैं। कितने परसेंट? 60। 140 में से 60% अंक प्राप्त करने हैं, यानी टोटल प्राप्त कितने अंक करने हैं? 14 छिंग 84। कितना? 14 छिंग 84। टोटल अंक उसे 84 प्राप्त करने हैं, लेकिन अभी कितने आए हैं उसके पास? 56। कितने हैं? 56। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी बाकी कितने और प्राप्त करने हैं? तो बाकी 4 दूनी 8, यानी अभी 28 अंक और लेकर आने हैं। 28 अंक प्राप्त करने हैं। कितनों में से करने हैं? 140 में से तो 80 प्रश्न तो हल कर दिए, तो प्रश्न कितने बचे? 60 प्रश्न। उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों के सही उत्तर देने हैं? 28 अंक लेकर आने हैं 60 प्रश्न में से, और परसेंट बताने के लिए 100 पर कितनों? 20 तिया 60, 20 पंजे 100, 28 पंजे 140, 140 बटे 3, 3 चौक 12, 2 बचा 3 छिंग 18, 2 बचा 2 बटे 3, यानी 46 से ही 2 बटे 3% उसे अंक प्राप्त करने हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चले विद्यार्थी, मेरे भाई और बहनों, चलें आगे की तरफ। मेरे डियर, 140 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में 140 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी ने पहले 90, ये थोड़ा मिस्टेक कर रखी है, परसों नहीं है, 190 प्रश्नों 90 प्रश्नों में 66.66% का सही उत्तर दिया। परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों को सही उत्तर देने होंगे? प्यारे विद्यार्थियों, आप देखें टोटल प्रश्न कितने हैं? 140। टोटल 140 में से उसे कितने लाने हैं परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए? तो 60%, 14 छिंग 84, यानी 84 नंबर लेकर आने हैं। उसने 90 प्रश्नों में से कितने? 90 प्रश्नों में से 66.66, आप जानते हैं 66 सही 2/3% कहते हैं इसके लिए। किसके लिए? 66.66% के लिए 66 सही 2/3, और आप जानते हैं 66 सही 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? 66 थी 198 और 200, 200/3% का चिन्ह हटाएंगे, यानी कि फ्रैक्शन बन के आया 2/3। कितना आया? 2/3। तो 90 का 2/3 प्रश्न तो हल कर दिए, सही जवाब दिए, यानी 30 दूनी 60, 60 जवाब तो सही दे दिए। जवाब देने 84 थे, सही जवाब आ गए 60, तो अभी कितने जवाब और सही देने हैं? 24। कितने जवाब और सही देने हैं? 24। शेष प्रश्नों में से शेष कितने प्रश्न बचे? टोटल 140 थे, 140 में से 90 सोल्व कर दिए 50 प्रश्नों में से, और परसेंट बताने के लिए 100 पर कितना? 50 दूनी 100 और 24 दूनी 48, 24 दूनी 48। तो प्यारे विद्यार्थियों, कितने परसेंट अंक मिलेंगे? उसे लाने होंगे 48%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलें आगे की तरफ। मेरे भाई और बहनों और जिगर के टुकड़ों, चलें। एक परीक्षा में श्रेया ने गणित में 90 में से 84, विज्ञान में 50 में से 45,
कंप्यूटर विज्ञान में 25 में से 23, अंग्रेजी में 80 में से 60 अंक हासिल किए। श्रेया ने किस विषय में सबसे अधिक प्रतिशत प्राप्त किए हैं? तो देखिए, अगर हम देखें गणित में, मैथ में कितने परसेंट अंक? 84 अंक लेकर आई कितनों में से? 90 में से। परसेंट बताने के लिए 100 में से कितना? 0 से 0 खत्म, 3 तिया 9 और 28 तिया 84, 280। यानी अगर हम कैलकुलेशन करेंगे 280 बटे 3 तो परसेंट में निकालेंगे 3 नम 27, 3 तिया 9, यानी लगभग में 93%, लगभग में। अगर अब इसके बाद उसने बोला है विज्ञान यानी साइंस में, उसने कहा है 50 में से 45, तो 45 50 में से परसेंट बताने के लिए 100 पर कितना? 50 दूनी 100, 45 दूनी 90%। इसके बाद उसने बोला है कंप्यूटर, कंप्यूटर में कितने मिले हैं? कंप्यूटर में 25 में से 23, तो 23 अंक मिले हैं 25 में से। परसेंट बताने के लिए 100 पर कितना? 25 चौका 100, 23 चौका 92, तो कंप्यूटर में कितने परसेंट अंक मिले हैं? 92%। इसके बाद हम देखते हैं उसके बाद उसने बताया है अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में, इंग्लिश में कितने मिले हैं? 60 अंक मिले हैं 80 में से। परसेंट बताने के लिए 100 पर कितना? 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 4 से 15, 15 5 75, तो कितने परसेंट? 75%। हमसे कहा है श्रेया ने किस विषय में सबसे अधिक प्रतिशत प्राप्त किए हैं? 75, 92, 90, 93, तो 93 पॉइंट किस में आ रहा है? ये मैथ में। तो सबसे ज़्यादा किस विषय में प्राप्त किए हैं? मैथ में, यानी गणित में। ऑप्शंस ए इज द राइट आंसर। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों, मेरे भाई और बहनों और देश के जवानों? चले आगे की तरफ। कर लिया होगा सभी ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, किसी विषय के 100 अंकों वाली परीक्षा में 75% थ्योरी के लिए और शेष प्रोजेक्ट कार्य के लिए आवंटित किए जाते हैं। वीना थ्योरी में 60% अंक प्राप्त करती है। इस विषय में कुल 62% अंक प्राप्त करने के लिए उसे प्रोजेक्ट में कितने प्रतिशत अंक चाहिए? प्यारे विद्यार्थियों करिए जल्दी। देखिए भाई, इसे मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। यहाँ ये संख्या जो 100 है ना, यहाँ मुझे लगता है ये संख्या कुछ और है। किसी विषय में 100 अंकों वाली परीक्षा में, यानी 100 अंकों की परीक्षा नहीं, ये सवाल में इसमें यहाँ संख्या मिस्टेक है, ये 100 नहीं कुछ और आनी है यहाँ। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को लेकर हाजिर हूँगा, तब बताऊँगा कितना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा जबरदस्त खतरनाक क्वेश्चन है। 100 व्यक्तियों का एक समूह है, उनमें से 70 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं। तो आप देखिए प्यारे विद्यार्थियों, उसने कहा पहले हिंदी, हिंदी चलो कोड वर्ड में लिख देते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच। क्या कह रहा है? हिंदी बोलने वाले हैं कितने? 70। कितने हैं? 70।
अंग्रेजी बोलने वाले हैं 60 और 30 व्यक्ति फ्रेंच, 30 व्यक्ति। क्लियर? उनमें से 30 व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी कितने बोल सकते हैं? 30। हिंदी और अंग्रेजी 30 तथा 20 व्यक्ति हिंदी और फ्रेंच दोनों, हिंदी और फ्रेंच दोनों 20। ठीक। अब देखिए टोटल हमें 70 रखने, 30 और 20 50, तो 70 करने के लिए इसमें कितना बाकी रहा? 50। 70 बात करने के लिए 20। क्लियर प्यारे विद्यार्थियों? इसके बाद और अब क्या बोल रहा है? 30 व्यक्ति फ्रेंच बोल सकते हैं, 30 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं, 20 व्यक्ति फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं, हिंदी और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं। उन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो जो अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों, अंग्रेजी और फ्रेंच, ये वाली वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, ये वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। बोल सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? मान लीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति तीनों भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको अब यहाँ हमें संख्या उठाकर रखनी होगी। कैसे? आपको संख्या उठाकर रखनी होगी। टोटल व्यक्ति कितने हैं? 100। एक बार समझने की कोशिश करना प्यारे विद्यार्थियों, एक बार समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या कह रहा? देखिए 70 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं, 70 आगे इसमें, 70 आगे डायग्राम में हिंदी वाले में, 60 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं, अंग्रेजी वाले में हमें 60 रखने। टोटल कितने रखने? 60। 30 तो आ गए, अभी इसकी यहाँ पता नहीं, लेकिन यहाँ हमें रखने होंगे 60, टोटल वैल्यू करनी होगी। 30 व्यक्ति फ्रेंच बोल सकते हैं, 30 व्यक्ति इसमें आने हैं टोटल। फ्रेंच में कितने आने हैं? 30 आने हैं टोटल इसमें फ्रेंच में। इसके बाद यदि 20 व्यक्ति हिंदी और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं, 20 हिंदी और फ्रेंच 20 बोल सकते हैं, हिंदी और अंग्रेजी 30, हिंदी और अंग्रेजी 30। यदि उन व्यक्तियों की संख्या अंग्रेजी, देखिए आप एक बात देखें, अगर हम यहां ऐसी संख्या 8 मान लें, क्या मान लें? 8 मान लें, तो देखिए इसमें 30 करने के लिए कितनी संख्या बाकी बची? 60। 30 और 8 38, 38 और कितना बचा? 22। कितना बचा प्यारे विद्यार्थियों? 22। ठीक, 22 और 8 30, 30 दूनी 60, 60 और 20 80 और 20 100। तो इसका मतलब यहाँ 0 आ गई फिर तो। ठीक, और यहाँ में करनी है 30। अगर हम रखते हैं नौ 30 39, एक 70 और 29 22 43 30। इक्कीस 9 30 70 60। देखिए बात सही है। अब कैसे करना होगा वो ध्यान दें। हिंदी में टोटल 70 रखने, तो भैया उसने ये तो बोल ही दिया है कि देखिए यहाँ पर 30 व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। हिंदी ये रहा, अंग्रेजी ये रहा, 30 व्यक्ति बोल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है।
20 व्यक्ति हिंदी और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं। हिंदी और फ्रेंच दोनों 20 बोल सकते हैं। 20 यहाँ आ गया, 30 यहाँ आ गया। टोटल डायग्राम में हमें 70 रखने, 30 और 20 50, 70 में से 50 घटाएंगे 20। क्लियर। इसके बाद फिर हमें ये भी पता है कि इंग्लिश में हमें 60 रखने, कितने 60, तो 60 में से 30 आ गए। हम यहाँ ऐसी वैल्यू क्या रखें ताकि हमें इस डायग्राम में पूरा मिलाकर 60 हो जाए। हमने ऑप्शन उठाया 9। अगर प्यारे विद्यार्थियों 8 रखें, 8 9 रख दें। 9 और 21 कितने होते हैं 30। देखें ना, 9 और 21 30 और 30 60। बात सही है। और फ्रेंच में कितने हैं प्यारे विद्यार्थियों? फ्रेंच में हैं 30। अब फ्रेंच में हमें 30 रखने, 20 और 9 29, और यहाँ कितना बचा 31। तो देखिए 30 आ गए। टोटल मिलाकर ओवरऑल कितने आने चाहिए? 100 आने चाहिए। अब ओवरऑल काउंटिंग कर सकते हो। 1 और 9 कितने हो गए 10। क्लियर। तो यहां जोड़ें, कितना होगा 30, 30 दूनी 60, 60 और 20 80, और 20 100। क्लियर है। आगे बात समझ में? किसी कोई मिस्टेक हो तो बताना, कोई बात समझ में नहीं हो तो बोलिए। चले फिर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। 85 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है। 85 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है, यानी टोटल घोल 85 ग्राम है। अगर 30% चीनी है, चीनी तो पानी का मिश्रण, 30% चीनी है तो पानी कितने परसेंट है? 70%। घोल में चीनी की मात्रा 65% बनाने के लिए 65%, तो बाकी कितनी बचेगी? 35%। कितनी चीनी मिलाई जानी चाहिए? जो परसेंट पहले के मुकाबले बढ़ जाए उसे काट देते हैं। जो परसेंट पहले के मुकाबले बढ़ जाए उसे काट देते हैं। 30% चीनी थी, देखिए 30, 100 में से 30 घटा दो 70। घोल में चीनी की मात्रा 65% बनानी है, 65 बनानी है, 100 में से 65 घटा दें 35। जो परसेंट पहले के मुकाबले बढ़ जाए, 30 से 65 हो गया तो बढ़ गई वैल्यू, काट दो। टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है? 85। तो हमेशा याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थी और साथियों, हमेशा नीचे वाले परसेंट का भाग करना है और अंतर की गुणा करनी है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 35। तो 35 से 35 खत्म। आंसर कितना है प्यारे विद्यार्थियों? 85 ग्राम। कितना है? 85 ग्राम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेकिन मैं आपको इसे दूसरे भी तरीके से बताने जा रहा हूं, तो वो भी आसान तरीका है, आपकी मर्जी आप कौन से करना चाहें। देखिए 30% अगर चीनी है, कितने परसेंट? 30%। इस घोल में चीनी की मात्रा 65% बनाने के लिए जो नए घोल में कितनी चीनी मिलाए, कितनी चीनी मिलाए, तो उसमें जो चीनी हम डालेंगे उसमें तो कोई मिश्रण नहीं होगा, तो वो तो 100% होगी, प्रॉपर 100% होगी चीनी। तो बनानी कितनी है? 65। कितनी बनानी है? 65। एलिगेशन लगा दें, 65 में से 30 गए 35, 100 में से 65 गए 35, 35 एकम 35, 35 एकम 35, रेशियो आ गया 1:1। यहां वैल्यू पहले कितनी दे रखी थी? 85 ग्राम। कितनी थी प्यारे विद्यार्थियों? पहले हमें 85 ग्राम, और अभी भी कितने पॉइंट है? 1 पॉइंट। 1 पॉइंट का मान 85 ग्राम, तो यहां भी तो 1 पॉइंट ही है, तो इसका भी मान कितना आएगा? 85 ग्राम। कितना आएगा? 85 ग्राम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आप कोई से भी तरीके से कर सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चले आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14।
दूध और पानी के मिश्रण में A पानी की मात्रा। प्यारे विद्यार्थियों, आप यहाँ एक संख्या लिख लें। दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में, कितने मिश्रण में? 60 लीटर मिश्रण में। तो यहां आप लिख लें 60 लीटर। दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में A की मात्रा 10% है, यानी A पानी की मात्रा 10% है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए जिससे पानी की प्रतिशत 25% हो जाए? तो देखिए, दूध यानी मिल्क और वाटर, पानी कितने परसेंट है? 10%। तो वाटर कितना होगा? सॉरी, पानी है और दूसरा क्या है इसमें? दूध। पानी है 10%, तो दूध कितना होगा? 90%। दूध कितना होगा? 90%। इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए जिससे पानी की मात्रा 25% हो जाए? अगर पानी 25% होगा तो दूध कितने परसेंट होगा? 75%। कितने परसेंट प्यारे विद्यार्थियों? 75। 100 में से घटा के तो लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ना। जो परसेंट पहले के मुकाबले बढ़ जाए, 90 से 75, ये तो घट रहा भैया, 10 से 25 बढ़ रहा, इससे हमारा मतलब नहीं, काट दो। टोटल वैल्यू कितनी है? 60। उसमें भाग करना है नीचे वाले परसेंट का। किसका? बाद वाले परसेंट का। अंतर की करनी है गुणा। अंतर कितना आ रहा है? 15। 15, 5 75, 5 से 12 बार। तो प्यारे विद्यार्थियों, उसमें कितना पानी मिलाना है? 12 लीटर। कितना? 12 लीटर। ऑप्शंस बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलें फिर आगे की तरफ। अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहें तो देख सकते हैं, 10% पानी जो हम नया मिश्रण मिलाएंगे तो उसमें तो 100% पानी आएगा। हो कितना जाना चाहिए? 25%। दोनों का डिफरेंस करेंगे 75। यहाँ दोनों का देखेंगे तो डिफरेंस आएगा कितना? 15। 15 एकम 15, 15 5 75। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? उसने हमें पहली वैल्यू दी है 60। कितनी दी है? 60। उसके हिसाब से 60 है, हमारे हिसाब से प्रारंभ की वैल्यू 5। एक पॉइंट की वैल्यू बताओ कितनी है? 5 से 12 बार, 12 एकम 12। तो ये मात्रा कितनी है? 12 लीटर। कितनी है प्यारे विद्यार्थियों? 12 लीटर। तो आप कोई से भी तरीके से कर सकते हैं। मेरे भाई और बहनों, क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भाई देखिए, मैं आपको जब मैं पढ़ाने लग जाता हूँ तो आपसे मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करता, ठीक है? ये नहीं कि पढ़ाने लग गए और अदरवाइज बातचीत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल एकदम ये समझ लो, पढ़ाई पे अगर पढ़ने लग गए तो ध्यान बिल्कुल पढ़ाई पे ही होता फिर। और अब मैं अगर वीडियो लाइक करने कह रहा हूँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। बार बार नहीं कहता मैं बीच में पढ़ाते टाइम। साढ़े 12% आय कर चुकाने के बाद एक आदमी की शुद्ध आय 56,000 है, तो सकल आय ज्ञात कीजिए। यानी 12.5% चुकाने के बाद कोई व्यक्ति है जो 12.5% टैक्स देने के बाद अपनी शुद्ध इनकम बचाता 56,000। 100% में से 12.5% टैक्स देता तो बचाता सही शुद्ध इनकम कितनी है? 87.5%। कितना? 87.5%। तो 100% का मान कितना है? कैलकुलेशन कर लें, पॉइंट हटा लें, 0 बढ़ा लें, 25 से काट दें या 7 से काट लें। पहले 7 एकम 7, 1 बचा 7 दूनी 14, 3 बचा 7 पंजे 35, 7 अट्ठे 56, 3 0। 25 से काट लें, 25 पंजे 125, 25 तिया 75,
5 बचा, 25 दूनी 50, 5 से काट लें, 5 छंग 30, 2 बचा, 5 चौक 20 और 3 0, तो कितना आया प्यारे विद्यार्थियों? 64,000। कितना आया? 64,000। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। करिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 16, जब आयकर 1 रुपए में 9 पैसे हैं, इसका मतलब यह है कि टैक्स जो जाता है 1 रुपए में 9 पैसे जाते हैं, तो हम बचा कितने पाते हैं? 91 पैसे। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। एक व्यक्ति की शुद्ध आय 10,92,000 रुपए है, आयकर 12 पैसे तक बढ़ा दिया जाता है, तो उसकी शुद्ध इनकम कितनी है? तो देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। 1 रुपए में 9 पैसे, यानी 9 पैसे हैं कितने में? 1 रुपए में। 1 रुपए में 9 पैसे जाते हैं, तो मैं अगर ये भी कह सकता हूं हमारे पास कितने परसेंट बचते हैं, यानी 91 पैसे बचते हैं देने के बाद। 1 रुपए में 9 पैसे देने के बाद 91 पैसे बचते हैं। या तो आप ऐसे कर लें, या 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 9 पैसे जा रहे हैं, परसेंट हटाने के लिए आपको पता है 100 का भाग करते हैं, परसेंट लगाने के लिए 100 की गुणा करते हैं। तो अगर मैं इसे परसेंट में चेंज करूं तो आप इसे कह सकते हैं कितने परसेंट टैक्स जा रहा? 9%। कितने परसेंट टैक्स जा रहा? 9%। इसका मतलब 100% में से 9% टैक्स जा रहा, तो इसका मतलब बचा कितने पारा होगा? 91%। वो कह रहा कि 10,92,000, 10,92,000 इतने बचा रहा। हम कह रहे हैं 9% टैक्स दे रहा, तो बचा कितने पारा? 91। कितने? 91। अगर टैक्स ये 12% यानी 12 पैसे हो जाए, 100 में से 12 पैसे जाएंगे तो बचाएगा कितने? 88। तो उसकी शुद्ध इनकम बताओ क्या होगी? काट दें। 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 160, 13 चौका 52, 7 से 12 सत्ते 84, 3 0 ये 3 0, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 96 और 9, 96 और 9 105, 105। देखना ऑप्शन मैच कर रहा क्या? 10,56,000। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चले आगे की तरफ। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाइयों बहनों। अगर किसी बात अभी भी समझ में नहीं हो, कोई भी बात, तो प्लीज कमेंट कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे, कोई बात समझ में नहीं हो तो कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर, देखिए आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ भी गया होगा। और अगर किसी कोई प्रॉब्लम है, कोई बात समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपको उस कमेंट में आपका जो सवाल है उसे पढ़कर नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल 100% सवाल का जवाब लेकर आऊँगा। कहीं भी कैसी भी कोई डाउट है तो आप डाउट भी भेज सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो मेरे भाई और बहनों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Gosh.